So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So another good news for the students of Haryana. This time electrical branch. So electrical branch के लिए पंचायत राज में सब डिवीजन इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया है. ऑल्दो वैकेंसीज आर वेरी लेस, 2 ही वैकेंसीज हैं और दोनों की दोनों जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं. तो जनरल कैटेगरी के लिए तो इट मीन्स कि एनीवन कैन अप्लाई, पूरा हरियाणा इसमें अप्लाई कर सकता है. और हरियाणा के अलावा भी अगर कोई और स्टेट में जैसे हिमाचल है या पंजाब है या उत्तर प्रदेश है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. कंडीशन इज कि आपके पास 10th में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली आप इन स्टेट्स में पढ़ते हैं. तो यू ऑल कैन अप्लाई. सो अच्छी बात इसमें मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट हरियाणा में वैकेंसीज तो आ रही हैं. बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें तो वैकेंसीज का कोई नाम भी नहीं हो रहा है. जैसे हिमाचल की बात करें या जम्मू कश्मीर में बहुत देर होगी, पंजाब में ठीक है आ रही हैं लेकिन वो भी बैकलॉग ही क्लियर कर रहे हैं, ठीक है नई भी आ रही हैं कुछ. तो हरियाणा मेरे को लगता है कि एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है इंडस्ट्रीज के हिसाब से, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. तो फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, चाहे हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें चाहे हम एई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. अब इस नोटिफिकेशन को जब मैं अभी गो थ्रू करूंगा तो कुछ डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा नहीं होगा, अगर स्क्रीनिंग होगा तो क्या उसमें सिलेबस रहेगा. तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको इसमें आंसर करूंगा और एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. तो सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रहेंगे तो इस वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसका हम रिप्लाई कर देंगे. और ये जो नोटिफिकेशन है ये 8 तारीख आज ही आया और अभी इनफैक्ट आया है इसका नोटिफिकेशन. तो अब इसमें क्या है कि आप लोगों को जो फॉर्म फिलिंग जो इसका स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग इसका जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका 2 वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी के लिए, सब डिविजनल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, पंचायत राज इन डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा. 11 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, आज 8 तारीख है और 10 फरवरी इन्होंने लास्ट डेट रखा है, शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं. और फॉर्म की फीस भरने का भी जो लास्ट डेट है वो भी सेम है, 10 फरवरी 5 बजे शाम को. अब यहां पे जो डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के वो ये हैं कि सर एग्जाम कब होगा. देखो बाकी सारी चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यस डेफिनेटली आपके पास बीटेक इन इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट. बीटेक इन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और हिंदी और संस्कृत आप लोगों का यहां पे होना चाहिए. अब यहां पे एक डाउट आएगा आपके दिमाग में कि सर क्या ट्रिपल ई ब्रांच एलिजिबल है या नहीं है. नॉर्मली जब भी आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ट्रिपल ई ब्रांच एलिजिबल होती है. तो मेरे को लगता है यहां पे भी ट्रिपल ई के जो स्टूडेंट हैं वो आप लोग एलिजिबल रहेंगे. बस आपको करना क्या है कि अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा कि ट्रिपल ई ब्रांच इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो अगर वो चीज आपके पास आ जाएगी तो आप भी उसमें एलिजिबल हो जाएंगे. लेवल 9 का जॉब है, दिस इज अ ग्रेड पे, लास्ट डेट ये अप्लाई करने की है, ये सारी चीजें. बाकी नॉर्मली तो सारी चीजें मोरलेस सेम है. अब आपके जो डाउट है कि सर एग्जाम पैटर्न को लेके, एग्जाम सिलेबस को लेके, उसके बारे में अभी डिस्कशन करूंगा. और इसमें एज लिमिट, एज क्राइटेरिया वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. तो ये सारी चीज अब मैं डिस्कशन करता हूं यार आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और उसको लेके. देखो यहां पे ना कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेके, यहां पे इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा. ये एक पैराग्राफ है जो नॉर्मली हर हरियाणा की एडवर्टीजमेंट के अंदर मेंशन होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर कि हम लोग क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करेंगे. ये रहा मोड ऑफ एग्जामिनेशन. अभी डिपेंड करता है कि इनमें से कोई भी मोड जो है हम लोग फॉलो करेंगे. अब ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं. मेरे को लगता है 2 वैकेंसीज हैं, बिटवीन 300 to 500 मेरे को लगता है कि कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे. हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उधर से पंजाब के भी काफी बच्चे हैं जो मोटिवेटेड है इसको लेके, और हिमाचल का भी बच्चा अप्लाई करता है. तो मेरा जो एक रफली फिगर है कि रफली मिनिमम 300 to 500 कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे. अब यहां पे जितनी भी कंडीशंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस आपकी एप्लीकेबल होगी कि अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे देन दे विल कंडक्ट योर स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 विल गो टू द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो कि आप लोगों का टेक्निकल पेपर होगा, सब्जेक्टिव होगा, और फिर आप लोगों का लास्ट आएगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं. अब डाउट आ रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके कि सर पहला डाउट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा. मेरे को लगता है 99.9% इतने कैंडिडेट अप्लाई कर देंगे कि उन्हें स्क्रीनिंग करवाना पड़ेगा. दूसरे नंबर पे अब चलो स्क्रीनिंग अगर होता है तो सर उसका सिलेबस क्या रहेगा. सिलेबस विल बी अगेन नॉन टेक्निकल, जो अभी लेक्चरर के एग्जाम में, एडब्ल्यू के एग्जाम में जो उन्होंने लिया है
वही सिलेबस उसका जो है वो इसमें रहेगा। उसके बाद कि सर स्क्रीनिंग, एक और चीज है, मैं आपको पहले भी मैंने बोला है कि यार मेरे को लगता है कि स्क्रीनिंग को नॉन टेक्निकल करके एचपीएससी ने अपने काम को आसान किया है। अब जैसे सिविल ब्रांच के लिए भी वैकेंसीज आई हैं 50 पीएचईडी की, और वो जो केस चल रहा है जिसका स्टे लगी हुई है 150 वैकेंसीज वो भी हैं। अब इनको अगर सभी को करवाना हो और सभी मान लो ग्रुप बी की वैकेंसीज और ग्रुप बी की मान लो कोई और वैकेंसी भी आती है, तो सभी को स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि तुम्हें उनको स्क्रीन करना है कि जो नहीं पढ़ने वाला, जो नहीं सीरियस जॉब को लेके, उनको स्क्रीन आउट करना है। तो कोई ऐसा तरीका निकालो, एग्जाम इज द ओनली वे। रेलवे का, आरआरबी का, जेई का जो सीबीटी 1 हो गया दैट इज ऑल्सो स्क्रीनिंग टेस्ट। एसएससी जेई का जो वो प्रीलिम्स है दैट इज ऑल्सो स्क्रीनिंग टेस्ट। तो उनको फिल्टर आउट करना है, तो फिल्टर आउट करने का वो आसान तरीका निकालेंगे ना, तो आसान तरीका है कि नॉन टेक्निकल और सभी का कंबाइन कर दो। तो मेरे को लगता है जो सिविल का होगा, जो पीएचईडी का, और अगर सपोज वो स्टे वाला भी हट जाता है और ये वाला पेपर या इसके अलावा और कोई और ग्रुप बी का पेपर अगर आता है, तो सभी का ये स्क्रीनिंग टेस्ट कॉमन करवा देंगे, जिसका सिलेबस वही रहेगा जिसके ऊपर 2 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम हुआ है। अब कब होगा लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का? फरवरी में है, 10 फरवरी आई थिंक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो मेरे को लगता है कि मिड मार्च के आसपास, मिड मार्च से लेके मार्च एंड तक जो है आप लोगों का स्क्रीनिंग करवा दिया जाएगा। और बहुत ही जल्दी ये जो स्टे वाले का केस आई थिंक 18 या 19 तारीख को, उसके बाद ये आपको कैलेंडर दे देंगे कि एग्जाम कब आप लोगों का होगा, स्क्रीनिंग, और सभी का कंबाइन होगा। और उसके बाद फिर आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज। तो अपने आप को तैयार कर लो। स्क्रीनिंग टेस्ट 15 मार्च से पहले नहीं, मेरे को लगता है कि इससे पहले पेपर ये हो पाएगा, क्योंकि आपको टाइम भी देना होता है उसमें सफिशिएंट। तो 15 मार्च तक अगर आप टारगेट लेके चलेंगे, तो आज 8 फरवरी है, तो तुम्हारे पास रफली 2.5-2.25 महीने हैं आप लोगों के पास। आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म योरपीडिया इंजीनियर्स करियर पॉइंट, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाया। नो डाउट उसने जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा वेरी किया, जिससे थोड़ा क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा है। बट नाउ वी आर रेडी, कंटेंट हमारा रेडी है। तो आप लोगों में से जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो स्क्रीनिंग का, यू कैन डू दैट। और विद मेंस, विद इंटरव्यू भी करना चाहते हो, वो ऑप्शन भी रहेगा। उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर इसके लिए हमारे साथ किसी ने प्रिपरेशन करना है तो उसको हम कैसे कवर करेंगे। अदरवाइज स्क्रीनिंग का इमीडिएटली रेडी है, यू कैन ज्वाइन फॉर दैट। और अभी जो नया पैटर्न के हिसाब से जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलेगा और रिवीजन भी चलेगी, करंट अफेयर भी कवर होगा। और वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च वन डेडिकेटेड बुक फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन, क्योंकि अब बुक के लिए रिक्वायरमेंट होती है। पिछली बार बहुत लोगों ने बोला था कि सर हमें कुछ हार्ड में मिल जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिल जाए। अभी राजस्थान के लिए हमने लॉन्च किया है, पंजाब का बहुत जल्द हम लोग सिविल के लिए बुक लॉन्च कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है अभी हरियाणा का स्क्रीनिंग टेस्ट का आ जाएगा। तो बहुत अच्छा एक डेडिकेटेड बुक आप लोगों को मिलेगा, जो कि आपका इसमें स्क्रीनिंग का सारा मेजॉरिटी जो है वो कवर हो जाएगा। साथ में एडिशनल सपोर्ट रहती है, ऑनलाइन सपोर्ट रहती है। आपको जो लोग बुक परचेज करते हैं उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। वहां पे बुक में जैसे पर एरर का हमेशा चांस रहता ही है कि जो भी उसमें एरर अगर आपको मिलेगा, मिस्टेक मिलेगा, यू कैन डिस्कस विद द मेंटर डायरेक्टली। टेस्ट सीरीज उसका पार्ट रहेगा, वो सारी चीजें हैं। करंट अफेयर अपडेटेड मिलते चले जाएंगे वहां पे, क्योंकि मान लो सपोज हम बुक लॉन्च कर देते हैं, मान लो सपोज जनवरी के एंड में, तो करंट अफेयर अगर हमें मार्च तक का अपडेट करना है, कवर करना है, तो वो कैसे होगा? ऑब्वियसली बुक में तो नहीं हो पाएंगी चीजें वो। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग इसका तैयारी करो, स्टार्ट कर दीजिए। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा और नॉन टेक्निकल होगा, और आप लोग अपना इसका तैयारी कर सकते हैं। किसको भी तैयारी करना है हमारे साथ, आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।